प्रेम की सभी बातें अटपटी होती हैं। रुदन भी, सुस्वर भी। प्रलाप और रुदन में कोई अन्य लालसा नहीं होनी चाहिए। एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन लालसा से ये सब क्रियाएं हो, तब उन प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तब वे नामी आविर्भूत होते हैं। अतः जब गोपियों ने पहले उच्चस्वर से मिलकर गाना आरंभ किया, फिर किस उद्देश्य से? कृष्ण दर्शन के लिए। यह स्थिति बड़े भाग्य से धीरे धीरे क्रम से परम महाभाग्यशाली पुरुषों को प्राप्त होती है, किंतु इसका एकमात्र साधन है जैसे भी हो भगवान के नामों का कीर्तन करना है। यदि भगवान नाम संकीर्तन में मन नहीं लगता तो बेमन से ही करना चाहिए। कहने में जिह्वा समर्थ नहीं तो कानों से श्रवण ही कीजिए। श्रवण में रुचि न हो तो हठपूर्वक सुनिए। अवसर नहीं हो तो सोते बैठते जब भी समय हो तभी कीजिए। थोड़ा ही कीजिए, और कुछ न भी बने तो सोते समय, जागते समय राधे राधे, श्याम सुंदर, हरे कृष्ण, हरे राम इत्यादि नामों को जितनी बार भी कह सकें कहना चाहिए। इच्छा से, अनिच्छा से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, दंभ से, पाखंड से, संकेत से, परिहास से, जैसे भी हो भगवत नाम लिया जाना चाहिए। नाम कभी निष्फल नहीं जाता, वह तो पापों का नाश करेगा ही। बहुत से लोग कहते हैं लोक दिखावे के लिए राम नाम से क्या होता है। अरे होता क्या है? लोक दिखावे से हम कितने काम करते हैं। गर्मी में भी बिना इच्छा के कोट पहनते हैं। इच्छा न होने पर भी हम अपने धर्म संप्रदाय के इतर लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं, भोजन आदि का संसर्ग रखते हैं। जब इन व्यर्थ के और विरोधी कामों को लोक दिखावे के लिए करते हैं, तो ये कीर्तन भी कोई लोक दिखावे के लिए करें तो क्या हानि है? रुपए में 16 आने लाभ न करेगा तो एक आने तो करेगा, और न करेगा तो उस काम कर्मों की भांति हानि तो नहीं करेगा ना। आज लोक दिखावे को करेंगे, कल भगवान की कृपा हो जाएगी तो वही प्रेम से भी परिणत हो जाएगा। जैसे भी करते हैं प्रेम पूर्वक भगवान नाम कीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान कृपा न करेंगे तो कम से कम हंस तो जाएंगे कि देखो ये धूर्त मेरे साथ भी दंभ करता है। एक मुसलमान सज्जन नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ते पढ़ते उनके घुटनों में गड्ढे पड़ गए, और एक दिन कोई ऊंचे मुसलमान संत आए और उन्होंने कहा, महात्मन आप जो इतनी नमाज पढ़ते हैं ना, कल हजरत मोहम्मद साहब के मुझे साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि परमात्मा तुम्हारी नमाज को मंजूर नहीं करते। इतना सुनते ही वे प्रसन्नता के मारे उछलने लगे। तब उन संत ने कहा, इस बात को सुनकर आपको दुख होना चाहिए कि इतनी नमाज पढ़ते पढ़ते आपके घुटनों में गड्ढे पड़ गए, फिर भी भगवान ने तुम्हारी नमाज को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने उत्तर दिया, मंजूर करना न करना तो भगवान का काम है, उससे हमारा कुछ बस भी नहीं है। किंतु मुझे प्रसन्नता इस बात से हुई कि भगवान मेरी नमाज को देखते तो हैं, उन्हें यह तो पता है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी सब नमाजें मंजूर हो गई। तो अच्छे कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। फिर भगवान नाम तो किसी तरह क्यों न लिया जाए, वह कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। अभी हाल ही में बंगाल में श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी नाम के बहुत ऊंचे भगवत भक्त हुए हैं। उनकी जीवनी में आता है कि एक बार वे वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे और उन्हें एक प्रेत की छाया दिखाई दी। वह माला झोली लेकर भगवान नाम का जाप कर रहा और उनके पीछे पीछे परिक्रमा कर रहा था। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक भगवान नाम से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर इसे प्रेत योनि क्यों प्राप्त हुई और इस योनि में भी यह नाम जप कर रहा है। तो उन्होंने उस पर मंत्रों का जल छिड़क कर पूछा। प्रेत ने बताया, मैं अमुक मंदिर के प्रबंधक था और मैंने भगवान के द्रव्य की चोरी की और उसी पाप से मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। श्री वृंदावन परिक्रमा और नाम जप का मेरा अभ्यास पड़ा हुआ था, अब वह अभ्यास इस प्रेत योनि में भी नहीं छूटा। यदि अमुक स्थान से इतने रुपए निकालकर भगवान के कोष में जमा करा दें और मेरे नाम से भी भागवत सप्ताह करा दें तो मुझे इस पाप योनि से मुक्ति मिल जाएगी। महात्मा जी ने ऐसा ही किया और वह प्रेत योनि से छूट गया। तो इस कथा से ये आश्चर्य निकलता है कि बिना मन के केवल
स्वभाववश भगवान नाम जपने से भी किसी के प्रबल दुष्कर्म प्रेत योनि मिलने पर भी उसे वृंदावन की प्राप्ति हो गई। तो ध्यान पूर्वक देखा जाए तो नाम जप और श्री वृंदावन परिक्रमा उसकी व्यर्थ नहीं हुई। उसी के प्रभाव से तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष का उसको दर्शन हुआ और सत्संग लाभ प्राप्त हुआ और सत्संग से उसकी सद्गति हो गई। तो घोर पाप का फल भोगने पर भी नाम जप के प्रभाव से उसकी दुर्गति नहीं हुई। इसलिए कहा है कि द्रव्य देश तथा मन आदि से किए हुए समस्त कलिकाल के दोषों को चित्त स्थित भगवान पुरुषोत्तम नाश कर देते हैं। उनके नाम गुण श्रवण से, संकीर्तन से, ध्यान से, पूजा के आदर आदि से मनुष्यों के लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।